हेलो क्लास 10। तो भैया आपको जैसा पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज क्वेश्चन को लेकर। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उठाने हम जा रहे हैं। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है। क्या है? ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, राइट एंगल बी पर बन रहा है। राइट एंगल का बन रहा है बी पे। एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें राइट एंगल बी पे बनाना है। राइट एंगल का बनाना है बी पे। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से एसी निकालेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे? एसी। सबसे पहले मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर है ट्राइंगल एबीसी है जिसमें AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। राइट एंगल B पर आएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज AC है। हाइपोटेन्यूज क्या? AC। परपेंडिकुलर AB है और बेस कितना है इसमें? BC। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC फाइंड करना है। AB 24 है, BC 7 है। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 से। एक बार ये चेक कर लेते हैं, डाउट हो रहा है थोड़ा सा। 576 एक हल्का सा डाउट था, तो रीचेक करना ज्यादा अच्छा है। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 40। 7 का स्क्वायर 40 प्लस करेंगे तो ये आएगा 625। स्क्वायर हटाएंगे सामने आ जाएगा रूट 628 रूट से 25 सेंटीमीटर। ये आया 25 सेंटीमीटर। फिर सुनना क्वेश्चन बोला था ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल बनाना है बी पे। राइट एंगल बनाना है बी पे। तो ए बी सी, ए बी की वैल्यू 24 है और बी सी की वैल्यू 7 है। 24 और 7। सबसे पहले एसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एसी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC निकालना है। AB 24 है और BC 7 है। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 प्लस करा तो 625। स्क्वायर हटा सामने रूट आया। 625 जो 25 का रूट होता है, स्क्वायर होता है। 625 25 का स्क्वायर होता है। तो 625 का स्क्वायर रूट आएगा 25 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? साइन है। क्या फाइंड करना है? साइन है। एंगल ये रहा, एंगल देखना। ठीक, एंगल ये रहा, साइन है। क्या होता है साइन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर बताया था कल भी। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने ही होता है। हाइपोटेन्यूज कहाँ होता है? 90 डिग्री के सामने। तो हाइपोटेन्यूज AC, BC अपॉन AC। साइन है BC अपॉन AC। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर A के सामने, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, BC अपॉन AC। BC कितना है? BC 7 है और AC 25 है। साइन है क्या? cos है। एंगल ऊपर ही है। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के सामने अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, बेस है AB और हाइपोटेन्यूज AC। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। AB है 24 और AC है 25। अब आओ साइन C। एंगल चेंज हो गया। अब एंगल यहाँ आ गया C, यहाँ एंगल आ गया। अब इसके सामने परपेंडिकुलर, एंगल चेंज होते ही परपेंडिकुलर बदल गया।
तो अब परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने ही होता है, हाइपोटेन्यूज सेम चीज नहीं होता है। ए बी 24 और 125 और लास्ट क्या निकालना है cos c बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये आपका एंगल है तो ये परपेंडिकुलर तो बेस ही है BC, इस बार बेस BC है, BC अपॉन BC, BC है आपका 7 अपॉन 20। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पे जो कि ये प्रूफ देने वाले। कौन से क्वेश्चन है? प्रूफ दे, इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे जो कि ये प्रूफ देगा। कौन से क्वेश्चन है? प्रूफ दे। इनमें हमें एलएचएस और आरएचएस को बराबर प्रूफ करना है। बच्चों को इन क्वेश्चंस में बड़ा डर लगता है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं। जैसा जैसा मैं सिखाऊं वैसा वैसा करते चलो, आपको क्वेश्चन धीरे धीरे अपने आप समझ आने लग जाएंगे। क्या करना है आपको? एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना है, एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना है। इस क्वेश्चन का एलएचएस क्या है? सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए सेकेंड प्लस क्या है इस क्वेश्चन का एलएचएस है? सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, दूसरे ब्रैकेट में सेकेंड प्लस 10, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन और सेकेंड प्लस 10। इसको सॉल्व करके 1 लाना है। क्या लाना है इसको सॉल्व करके? एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर करना है, एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस के बराबर। सेकेंड को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, सेकेंड को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos। फॉर्मूला आप करना है, उसमें कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट कीजिए। सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos, 1 माइनस साइन एज इट इज, 1 माइनस साइन है एज इट इज। सेकेंड हुआ 1 अपॉन cos है, 1 माइनस साइन है एज इट इज। सेकेंड को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos है प्लस tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos। सारे वही फॉर्मूले जो मैंने आपको सिखाए। सेकेंड को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos है, 1 माइनस साइन है एज इट इज। सेकेंड को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos है प्लस tan को लिख सकते हैं sin अपॉन आराम से 1 का इंटू 1 माइनस साइन में कर दो, 1 का इंटू 1 माइनस साइन में कर दो, 1 माइनस साइन आएगा। इस 1 का इंटू 1 माइनस साइन में क्या? 1 माइनस साइन अपॉन में आएगा cos। 1 का इंटू 1 माइनस साइन में क्या? 1 माइनस साइन है और डिनोमिनेटर में cos है। यहाँ दोनों तरफ डिनोमिनेटर में cos है, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में cos है, cos हुआ एलसीएम। दोनों तरफ डिनोमिनेटर में cos है, cos हो गया एलसीएम। दोनों तरफ डिनोमिनेटर में cos चल रहा है, cos को क्या लिया? एलसीएम। ऊपर आएगा 1 प्लस साइन, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन, a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन, तो a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cos इनटू cos, cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन होता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और cos इनटू cos होता है cos स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, 1 के स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर, अपॉन cos स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, क्या होता है? cos स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर है, अपॉन में ऑलरेडी cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। क्या बचा? 1। क्या बचा? 1। तो एलएचएस बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस। एक और बार सुनिए, क्या था? सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन और ब्रैकेट में सेकेंड प्लस 10, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है ब्रैकेट में सेकेंड प्लस 10, ये एलएचएस था। सेकेंड को लिखा 1 अपॉन cos है, सेकेंड को लिखा 1 अपॉन cos, 1 माइनस साइन है एज इट इज, 1 माइनस साइन एज इट इज,
सेक ए को लिखा 1 अपॉन कोस ए, सेक ए को लिखा 1 अपॉन कोस ए, tan ए को लिखा sin ए अपॉन कोस ए, sin ए अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए, सेक ए को लिखा 1 माइनस sin ए एज इट इज, सेक ए को लिखा 1 अपॉन कोस ए और tan ए को लिखा sin ए अपॉन कोस ए। 1 का इंटू 1 माइनस sin, 1 का इंटू 1 माइनस sin में किया 1 माइनस sin, 1 का इंटू 1 माइनस sin में किया 1 माइनस sin, 1 माइनस अपॉन में आएगा cos ए, अपॉन में आएगा cos ए। इधर आओ, दोनों के डिनोमिनेटर में cos ए, दोनों के डिनोमिनेटर में cos ए, cos ए हुआ एलसीएम, cos ए हुआ एलसीएम, ऊपर आएगा 1 प्लस sin, ऊपर आएगा 1 प्लस sin। अब देखो 1 माइनस sin है 1 प्लस sin है, 1 माइनस sin है 1 प्लस sin है, a माइनस b, a प्लस b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos ए इंटू cos ए, cos ए इंटू cos ए होता है cos स्क्वायर, cos ए इंटू cos ए होता है cos स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर ए, अपॉन cos स्क्वायर ए, 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर है, अपॉन में cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, 1 आया यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसे नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 11। क्या है अगला एग्जांपल नंबर? प्रूव करना है कि कोटे माइनस कोसे अपॉन कोटे प्लस कोसे इक्वल होता है कोसे के माइनस 1 अपॉन कोसे के प्लस 1। क्या बनाएंगे इसका? LHS। क्या लेंगे इसका? LHS। कोटे माइनस कोसे अपॉन कोटे प्लस कोसे, कोटे माइनस कोसे अपॉन कोटे प्लस कोसे, कोटे माइनस कोसे अपॉन कोटे प्लस कोसे। मेरी बात सुनो, क्या हम कोटे को लिख सकते हैं कोसे अपॉन साइन? कोटे का फॉर्मूला होता है कोसे अपॉन साइन, कोसे अपॉन साइन, कोटे का फॉर्मूला कोसे अपॉन साइन है होता है माइनस कोसे एज इट इज, माइनस कोसे एज इट इज। फिर से कोटे को लिख सकते हैं कोसे अपॉन साइन है प्लस कोसे एज इट इज, प्लस कोसे। सुनना, कोटे को लिखा कोसे अपॉन साइन है माइनस कोसे, कोटे को लिखा कोसे अपॉन साइन है प्लस कोसे। ऊपर देखो ढंग से, कोसे कॉमन है, क्या कॉमन है? कोसे, दोनों तरफ कोसे कोसे, तो कोसे कॉमन हो गया, कोसे क्या हो गया? कॉमन। कोसे कॉमन में उसकी जगह बनाएगा, कोई चीज अगर कॉमन निकालते तो उसकी जगह बनाता है, क्या आता है? 1 अपॉन साइन है माइनस 1 अपॉन साइन है माइनस 1 अपॉन साइन है माइनस। नीचे भी देखना, कोसे कॉमन है, क्या कॉमन है? कोसे, उसकी जगह क्या आएगा? 1 अपॉन साइन है प्लस कोसे कॉमन है, उसकी जगह कोसे से कोसे कैंसिल, कोसे से कोसे कैंसिल, क्या बचा? 1 अपॉन साइन है माइनस 1 अपॉन साइन है माइनस 1 अपॉन साइन है प्लस 1 अपॉन साइन है माइनस 1, 1 अपॉन साइन है प्लस 1 अपॉन साइन होता है कोसे के माइनस 1 अपॉन कोसे के प्लस 1, कोसे के माइनस 1 अपॉन कोसे के प्लस 1, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। एक और बात ध्यान दीजिएगा, क्या था क्वेश्चन? कोटे माइनस कोसे अपॉन कोटे प्लस कोसे, कुछ नहीं करा, कोटे को लिखा कोसे अपॉन साइन, कोटे को लिखा कोसे अपॉन साइन माइनस कोसे एज इट इज, कोटे को लिखा कोसे अपॉन साइन है प्लस कोसे एज इट इज। न्यूमरेटर में कोसे कॉमन है, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है? कोसे, क्या कॉमन है? कोसे कॉमन लिया, कोसे की जगह 1, जहां कोसे वहां 1 अपॉन साइन है माइनस 1 अपॉन साइन है माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करी, कोसे कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया? कोसे, तो 1 अपॉन साइन है प्लस 1, कोसे से कोसे कैंसिल, क्या बचा? 1 अपॉन साइन है माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन है प्लस 1 अपॉन साइन है माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन है प्लस 1 अपॉन साइन होता है कोसे के, तो कोसे के माइनस 1 अपॉन कोसे के प्लस 1,
LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन। इसी के साथ हम हमारा आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। अब बस एक्सरसाइज 8.3 के हमें कुछ 7-8 प्रूफ देने वाले क्वेश्चन और करने हैं, जिन्हें हम कल के लेक्चर में, कल के एक ही लेक्चर में, हो सकता है वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो, ठीक है, समथिंग 50 मिनट के आसपास का, उस लेक्चर में हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आज के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।